जय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री चतुर्भुज दास जी और श्री दामोदर दास जी को श्री वृंदावन धाम में श्री राधा वल्लभी उपासना पद्धति कैसे प्राप्त भई, इसके बारे में कृपा कर हमें बताएं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय, गुरुजी महाराज की जय, सभी रसकाचार्यों की जय। जो दूसरे भाग में हरिवंश चरित्र के बात चल रही कि साधुवन की टोली जब चतुर्भुज दास जी और दामोदर दास जी के पास पहुंची तो उनको मन बड़ो व्याकुल हो गया कि ऐसो चरित्र जो युगल की ऐसी उपासना पद्धति में है और जो ब्रह्म के स्वरूप को इतनो चित्रण सदृश्य करा रहे है कि जो पर ब्रह्म जो कोई शास्त्रन में वेदन में निराकार बोलोगे हो और वो निराकार पर ब्रह्म और वाकी सगुण लीला सगुण उपासना हित महाप्रभु के पास में सहज में बट रही है, तो क्यों ना हम भी बाके भागी बने और बाकू अपने लिए प्राप्त करके वह सेवा के लिए तत्पर हों। ऐसो मन में विचार उन्होंने कर लियो और हित हरिवंश महाप्रभु के विषय में जैसे हमने भाग में बताया कि कमल को पुष्प जैसे जल में रहते हुए भी जल में डूबे ना है, तो ऐसे संसार में रहते हुए भी वह कैसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए प्रभु की उपासना में उज्जवल होते हुए ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कमल के पत्ता पे भी जैसे बताया पानी की एक बूंद भी आई तो वो मोती सी बन के अलग ही चलने लगे, गिर जावे। पत्ता भी स्वीकार ना करे कमल को, पानी को, और वही पानी से पोषण है वाको। तो ऐसे हित हरिवंश महाप्रभु के हम शिष्य होंगे, मन में ये बड़ी अभिलाषा उनके आ गई कि अब जीवन के या सफर में अब हमारो कब को जानो हो जाए। तो ऐसे समय में हमें शीघ्र ही उनके पास पहुंचना चाहिए। पर साधुओं की टोली जब वहां से गई, वाके बाद में वह अपने कार्य में लग गए, क्योंकि वह समय पे अगर कहो जावे कि गड़ा लघु काशी हो और ये दोनों ब्राह्मण द्विज मित्र जो है ये भी अपने जजमान में अपने कार्य में गृहस्थी में ऐसे व्यस्त रहे कि समय को पतो नहीं चलो। तो एक दिना फिर से एक साधुवन की टोली जब गड़ा में पहुंची है और वह भी जब सेवक जी महाराज दामोदर वर जी के पास में पहुंची तो उन्होंने ये सूचना दी कि भाई हम वृंदावन से आ रहे हैं। और वृंदावन की यह सूचना पाते ही जैसे उनके फिर से रोमांच हो गए हो कि अरे ये तो गुरुदेव के पास से आए हुए हैं। तो उन्होंने वृंदावन को हाल पूछते हुए कही कि अरे वहां तो रस बरस रो है, ऐसो वृंदावन ऐसो रस ऐसी लीला चिंतन, और वहां तो हमारे रसकन के आधारभूत श्री हरिवंश महाप्रभु हैं। तो साधु ने कही कि ऐसो अब रस कहाँ। तो उनको एकदम से ऐसो लगो कि जैसे कि आघात पहुंचो। बोले क्या अर्थ है? वो जो रसकन को आधार हो वो तो चलोगे। बोले क्या गुरु नहीं रहे हमारे? और इतने में ही चतुर्भुज दास जी भी आ गए। अब तो दोनों मित्र बैठ के ऐसो विलाप करने लगे कि ये हमसे कितनी बड़ी चूक हो गई कि हमने जान लियो समझ लियो। जहां तक कि व्यास जी भी वहां पहुंच गए, नवलदास जी को भी चरित्र सुन लियो, नरवाहन जी को सुन लियो, नरमा और नाहरमल जी को सुन लियो। ऐसे ऐसे कृपा पात्र प्रभु के होते रहे, हम क्यों ना हो पाए। ऐसो मन में दुख को उद्वेग उठने लगो उनके कि वह दुख में यह बतावे कि वह 2-3 दिना तक तो बिना कुछ खाए पिए और ऐसे ही घूमते फिरते अपने घर में रह गए।
और बाकी बाद में उन्हें समझायो बुझायो, आस पड़ोस में सभी ने कही, और तरह तरह की उनको जो भी और पंडित थे कि भाई यहाँ तो संसार में भगवान भी आए और भगवान को भी जानो पड़ो है, तुम ऐसो दुख क्यों कर रहे हो, ये तो संसार को नियम है। पर उनके हृदय में यह बात नहीं जम रही। पर कुछ ही समय बाद वहां पे एक और साधुअन की टोली जब पहुंची है और उन्होंने जैसे ही कहो कि वृंदावन रस बरसे, तो ये सुनते ही उनके हृदय में क्या गुरुदेव दोबारा आ गए, ऐसो मन में भाव आयो। तो उन्होंने कही नहीं, गुरुदेव तो नहीं आए हैं, पर उनके जो पुत्र हैं श्री वंचन जी महाराज, वह गद्दी पे बैठ के वही प्रणाली से वही सत्संग वहां पे नित्य हो रहा है, नित्य पूजा उपासना हो रही है, रोज राग में भक्ति में संगीत हो रहा है जो प्रभु को प्रसन्न कर सके। तो उन्होंने कहा अच्छा, और बोले उनके द्वितीय पुत्र कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी, और ये सब राधा वल्लभी संप्रदाय को बड़ो विस्तार होतो चलो जा रहा है और वृंदावन में कोने कोने में आनंद ही बरस रहा है। और ब्रज में यह घर घर में हित महाप्रभु के 84 के पद गाए जा रहे हैं। सब घरन में आनंद और मंगल की लहरें उठ रही हैं और सब प्रिया प्रीतम के चिंतन में ऐसे हो गए हैं, ऐसो लग रहा है कि स्वयं राधा कृष्ण जैसे दोबारा से वह ब्रज में आ गए हो। बोले अच्छा भैया, चतुर्भुज दास जी को बड़ो मन भयो। उन्होंने दामोदर वर्जी से कही कि चलो अब उनके पुत्र से ही हम दीक्षा ले ले में। तो वह समय पे दामोदर वर्जी बोले कि भाई मैं तो गुरु मान चुको, और जब मैंने एक गुरु मान लियो अब मैं नाय पलट सकूं। ये मेरे मन में नाय हो सके कि हित हरिवंश महाप्रभु को जो रस और जो कथा मैंने श्रवण करी है, तो मैं उन्हें अपने मन से वह गुरु को स्वरूप प्रदान कर चुका हूं। पर दामोदर जी को बहुत समझाया और चतुर्भुज दास जी ने, पर वह नहीं माने। तो साधु बोले कि अभी हम कुछ दिना पीछे फिर वृंदावन जा रहे हैं। उन्होंने कहा जब भी जाओ तो मोए और ले चलो। बोले ये बहुत अच्छा रहेगा कि वृंदावन के लिए आप रास्ता भी बता दोगे और आपके साथ में सहज सत्संग में वृंदावन को आनंद ले सकूंगा। तो चतुर्भुज दास जी वही समय उन साधुओं के साथ वृंदावन आकर और वंचन जी महाराज से दीक्षा लिए और वृंदावन में ही रहने लगे। और वृंदावन में ही रहते हुए एक दिना उनके कानन में एक पद आयो। कौन सो? सेवक जी महाराज को जो मंगल है, जय जय श्री हित हरिवंश व्यास कुल मंडना रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भय खंडना श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ कीरत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहाँ पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविधि तहाँ मारुत वहे कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे तहाँ संतत व्यास नंदन राहत कलश विहंडना जय जय श्री हित हरिवंश व्यास कुल मंडना। तो यह मंगल को पहलो ही खंड है, फिर 4 खंड है मंगल में। तो उन्होंने अपने गुरुवर को बताया, तो गुरु ने कही कि अरे ये तो बड़ो ही सुंदर हरवंश जी को वर्णन और इतनो स्वरूप को वर्णन है यहाँ में। व्यास कुल के मंडन, जो धरती पे अभी तक 27 व्यास हुए हैं, उन व्यासन के कुल के मंडन बताते हुए कितनो सुंदर लिखा हुआ है। तो ये बात को उन्होंने पतो लगाओ कि ये कौन ने लिखा है हरवंश जी के विषय में,
इतनो कौन जाने उनके कि वृंदावन में त्रिविध जो समीर या पवन बह रही है वह त्रिगुणात्मक है। और इस वृंदावन की रज को इन्होंने इतनो पुण्य और पावन में बताया है। ऐसो कौन है? तो पता चलो कि ये गढ़ा जो लघु काशी है वहां के एक विद्वत जन दामोदर वर्जी ने ये लिखो है। तो हरवंश जी के जो बड़े पुत्र है वंचन जी महाराज, उन्होंने उसी समय घोषणा कर दी कि जो इन्हें यहाँ लेके आएगो और जब ये आएंगे तो मैं अपना पूरा खजानो वापे लुटा दूंगा राधा वल्लभ लाल को। और वही समय उन्होंने आज्ञा भी करी कि हरवंश महाप्रभु की वाणी और ये जो वाणी आज मैंने सुनी है सेवक वाणी, ये दोनों एक साथ ही प्रकाशित होंगी जब भी प्रकाशित हो। तो तभी से ये दोनों अलग प्रकाशित ना हो में, दोनों एक साथ ही हो में। और जब उन्होंने जब सारी बात चतुर्भुज दास जी को मालूम पड़ी, बोले दामोदर वर्जी गढ़ा में वो तो मेरे मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं, मैं लेके आऊंगा। तो जब वो वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने कही कि तुमने इतना लिख दिया है कि मेरे गुरुदेव बड़े प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर, तो तुम चलो और अपनी राधा वल्लभी दीक्षा ले लो। तब उन्होंने बताया कि नहीं साहब, मैं तो अपने गुरु से दीक्षा ले चुका हूं राधा वल्लभी। बोले कौन से? बोले हरवंश महाप्रभु से। बोले क्यों भाई आप ऐसी हल्की बात इतने विद्वान होते हुए कर रहे हो? बोले ना, एक दिना की बात मैं बहुत परेशान हो गया और परेशान होके व्याकुल, और मेरे को खानो पीनो कुछ नहीं, मेरी दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, सब तरीका से मुझे कोई होश ही ना रह रो, और मैं गुरुवर को ही याद कर रहा हूं क्योंकि मेरे मुंह पे रटन यही ही श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश गाई हैं, जाको हित नाम लेत दंपति रति पाई हैं। तो मैं श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ही चल रहा, मेरे रोम रोम में श्री हरिवंश। और ऐसी अद्भुत कृपा भई मेरे ऊपर कि वादिना में जैसे ही अपने होश को खोया हूं, तो जैसे ही होश में मुझे लाया हो गया छीटा वगैरह देके, तो मुझसे कही पड़ोसियन ने कि यार तुम फिर वही जिद कर रहे हो, श्री हरिवंश नाम को इतना रटन कर लियो है तुमने, ऐसो कभी हो सके? और या संसार में जो तुम बात कर रहे हो, चलो गुरु नहीं है भगवान तो हैं। तब उन्होंने एक पद लिखो, हरि हरिवंश भेद नहीं कोई, हरि हरिवंश भेद नहीं कोई। क्यों कहा उन्होंने? उनके दिमाग में एक बहुत सुंदर विचार आ गया। क्या विचार आया? कि भगवान जब धरती से चले जामे वाके बाद में भी प्रकट रूप में अपने भक्तन की पुकार पे कृपा करने के लिए लीला में दर्शन देवे ही हैं, आमे ही हैं भगवान। और ऐसे हिंदू अपने सनातन धर्म में कई कथाएं हैं कि जब भक्त ने पुकारो है तो वह खम्भ में से भी नरसिंह बन के आए हैं। तो ये भक्त की पुकारी तो है, और जब ये भगवान कर सकें तो मेरे गुरु क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गुरु और भगवान दोनों में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, ये शास्त्र कहते आ रहे हैं। अगर ये बात अगर मिथ्या है तो शास्त्र सारे मिथ्या है, और यही को आधार मान के वह दृढ़ निश्चय के साथ एक कुटी में अपने आप को बंद कर लिए और वहां बैठ के रटन लगा ली उनने, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। और एक दिन क्या देखें कि वह लेटे हुए कमजोरी के कारण आंख बंद करे हुए हैं, तो उनको हरवंश महाप्रभु पुकार रहे हैं कि दामोदर उठो। तो वो उठे नहीं, उन्हें लगो चतुर्भुज दास जी हैं उनके मित्र। वो बोले कि हाँ मित्र। बोले मैं मित्र नहीं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। तो उन्होंने आंखें खोल के जैसे ही मैंने गुरु के दर्शन करे, जैसे बता रहे दामोदर वर्जी, मैंने चरण पकड़ लिए गुरु जी के। मैंने कहा अब नहीं छोड़ूंगा इन चरणन को, मुझे भरोसा हो। तो बोले कि तुम्हारे वह भरोसे के कारण ही प्रिया जी ने मुझे यहाँ भेजो है निकुंज से, कि जाओ अपने प्रिय शिष्य को समझा के आओ। तो मैं तुम्हें बताने आया हूं, वह मंत्र भी दूंगा दीक्षा भी दूंगा। तो मंत्र दियो, दीक्षा दी उन्हें। तो उसी समय उन्होंने चरण छोड़े ना है भाई, चरण को पकड़े पकड़े ही उन्होंने चरणामृत लियो है, उन चरणन को धोते हुए कि मैं छोड़ूं और कहीं गुरु जी चल दिए। तो ऐसे भाव में रहे सेवक जी महाराज।
उन्हें अपनी लीला बताई। और वाकई बाद में हरवंश जी बोले मैं तुम पे प्रसन्न हूं, बोलो कुछ चाहो का मुंह से। तो बोले प्रभु मैंने ना आपको वृंदावन देखो और ना वृंदावन के समय में मैं आपके पास पहुंच पाए हो जब आपकी लीला को समय हो, तो मुझे ये कृपा कहां से प्राप्त होगी। बोले तुम बड़े चतुर हो दामोदर, तुमने तो सब कुछ मांग लियो, पर ये तो प्रिया जी की कृपा से ही वृंदावन में प्रवेश हो सके। पर कुछ वर्णन में तुम्हें बताए दे रहा हूं और कुछ दर्शन में तुम्हें कराए दे रहा हूं जितनी मेरी सामर्थ्य है। और वाके लिए तुम्हें प्रिया जी को ही ध्यान करना पड़ेगा, जो मैंने तुम्हें मंत्र दियो है, जाए तुम अपना सिद्ध करो और निकुंज की महल की टहल करो कि वहां पे तुम्हें खवासी मिले, कोई कार्य मिले, ऐसा प्रयास करियो दामोदर। और हरवंश जी महाराज ने उन्हें दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए और मंत्र दियो। तो जब चतुर्भुज जी पहुंचे हैं तो उनको मंत्र सुना दियो उनने, तब वो चौंक गए कि बात तुम्हारी सत्य है, ये हो नहीं सकता कि मैं वृंदावन जाके जो ले रहा हूं और वो तुम मुझे यहीं बता रहे हो। ऐसो रोमांचित क्षण हुआ समय को। और उन्होंने कही कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, वह खजानों अपना लुटाने को तैयार है, तुम वृंदावन आ जाओ। बोले मैं वृंदावन आऊंगा पर गुरुदेव से कह दो खजानों ना लुटाए, मेरी ऐसी प्रार्थना है। क्योंकि उन्हें डर हो कि वंचन जी महाराज तो ऐसे ही गुरु और ऐसे ही शिष्य कि शिष्य के ऊपर गुरु अपनो खजानों लुटाने को तैयार है। अभी तक तो हम ये सुनते आते कि शिष्य लुटावे गुरु के ऊपर, तो ये राधावल्लभी परंपरा में ही ये बात आवे कि ये प्रेम की बात हर कोई को पच ना सके, ऐसी क्या कहते हैं ये संगति कहीं या संसार में बैठे ही ना है कि ऐसे भी गुरु होंगे। और या लिए सेवक जी महाराज यहाँ भेष बदल के आए, कम्बल ओढ़ के भीड़ में राधा वल्लभ लाल के जब दर्शन कर रहे, और उनके गुरु ने बाप भीड़ में से भी उन्हें पहचान लिया कि बोले सेवक जी आप ही हो। और सेवक जी को पुकारो है तो सेवक जी हतप्रभ रह गए कि आपने मेरे को कभी देखो नहीं, कैसे पहचान लियो। बोले जो आपके नेत्रन के भाव है ना, तो हम भी पढ़ ले में थोड़ा बहुत, तो हमने तो आपको चीन लियो ऐसी भीड़ में भी। सेवक जी बोले कि मेरी प्रभु यही प्रार्थना है कि आप ये खजानों ना लुटाओ, कोई प्रसादी वस्त्र वगैरह हो राधा वल्लभ लाल को जो आप सेवा में ना लेना चाहो, पुरानो हो गए हो, बाय कर दो, आपकी बात भी रह जाएगी और प्रभु के खजाने से कुछ निकल भी आएगा। तो ऐसो ही कियो गयो। और सेवक जी से इतना लाड़ कियो कि अपने पास ही उन्होंने रखो। पर सेवक जी महाराज 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन ही केवल वृंदावन में रहे और उनको अंतिम समय वही रास मंडल पे रहो जो हिज्जी महाराज ने बताया है गोविंद घाट पे, और वहीं पे वह वृक्ष में विलीन हो गए। वह रास मंडल को चिंतन करते हुए, जहाँ रास मंडल को हिज्जी की भी भूमि बताई जावे, क्योंकि हिज्जी रास के दिन ही गए हैं, शरद पूर्णिमा के दिन गए हैं या धरा को छोड़ के। तो ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य की बात जो राधावल्लभी संप्रदाय की है, अनन्यता की, जो हरवंश जी की परपाटी है, बाको हमने आपको बतायो, एकदम शुद्धतम रूप में बतायो है, जहां में कोई शंका की बात ना है, जैसो वाणियन में है। और अगले भाग में अब हिज्जी के जन्म के विषय से संबंधित कहां से ये बात चली है निकुंज में, वह बताएंगे। तब तक के लिए श्री वृंदावन धाम से हमारी सभी रसकन को जय जय श्री हरिवंश, जय जय।